हाय एम्पियंस, माय नेम इज रोहित कुमार रामोके और मैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में जो क्लास 10 फिजिकल साइंस है उस बुक का जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे। ओके, उसमें कौन कौन सा चैप्टर है, ठीक है, उसमें क्या क्या है, कैसे उसको पढ़ना है, उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो जो हम लोग का फिजिकल साइंस है, जिसको आप लोग हिंदी में भौतिक विज्ञान बोलते हैं, ठीक है, ये जो है दो पार्ट में दो अलग अलग सब्जेक्ट को मिला के एक बना हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं रसायन विज्ञान, इंग्लिश में जिसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं फिजिक्स, जिसको हिंदी में भौतिकी बोलते हैं। ठीक है, इन दो अलग अलग सब्जेक्टों को मिला के हम लोग में फिजिकल साइंस बनता है। ठीक है, इसमें और इसमें आधा आधा मार्क्स कंटेंट क्या रहता है, दोनों को मिला के 90 मार्क्स का पेपर हम लोग में आता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग का माने सिलेबस में हम लोग का फिजिकल साइंस में कितना चैप्टर है, कौन सा चैप्टर फिजिक्स में आता है, कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री में आता है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और मैंने एक बात, जो हम थे, ओके, जो हमको मैंने जो क्लास 10 में हम पढ़े थे, ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं था कौन सा फिजिक्स है कौन सा केमिस्ट्री है। ठीक है, हमको लगता था दोनों एक ही है, फिजिकल साइंस उसको एक सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस लिखे। आप लोग को वो दिक्कत ना हो, साइंस अगर लीजिएगा तो आप लोग को मैं बता दूंगा कि ये चैप्टर फिजिक्स के अंतर्गत है, ये चैप्टर केमिस्ट्री के अंतर्गत। इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा कि केमिस्ट्री कौन है, फिजिक्स कौन है। ये नहीं कि कोई पूछ देगा कि ये चैप्टर किस में आता है, फिजिक्स में आता है, ये केमिस्ट्री में, तो आप उसको बता दीजिएगा कि ये फिजिक्स में आता है, ये केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, सो हम लोग जो टोटल चैप्टर है हम लोग का क्लास 10 में फिजिकल साइंस का बुक में, भौतिक विज्ञान के बुक में, वो टोटल 8 चैप्टर है। ठीक है, उस सिलेबस को हम लोग टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, टोटल कितना चैप्टर है, टोटल है 8 चैप्टर, 8 चैप्टर है। इसको हम लोग टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करके बड़े आराम से बहुत सहज तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, 3 कॉलम बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक होता है कॉमन एरिया, ठीक है, एक है फिजिक्स और एक है केमिस्ट्री। फिजिक्स कॉमन एरिया में क्या है, कॉमन एरिया में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता है उसको कॉमन एरिया में डाल दिया गया है। ठीक है, तो इस 3 तरीके से 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके फिजिकल साइंस के बुक को 8 चैप्टर को पूरा 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 1 से 8 तक चैप्टर है। ठीक है, अब कॉमन एरिया में कौन सा चैप्टर आता है, कॉमन एरिया में पहला जो चैप्टर होता है बुक का पहला चैप्टर है, कौन सा, परिवेश चिंतन, कंसर्न अबाउट आवर एनवायरमेंट। ये जो चैप्टर है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता है, तो उसको हम लोग कॉमन एरिया बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है गैसों, ये सेकेंड चैप्टर है हम लोग का बुक में, गैसों का आचरण। ठीक है, बिहेवियर ऑफ गैसेस। उसके बाद तीसरा चैप्टर हम लोग का रासायनिक गणना, केमिकल कैलकुलेशन। ठीक है, सो पहला चैप्टर हम लोग का बुक का जो 8 चैप्टर में पहला चैप्टर है परिवेश चिंतन, दूसरा चैप्टर है गैसों का आचरण, तीसरा चैप्टर है रासायनिक गणना। ठीक है, परिवेश चिंतन में हम लोग के वातावरण के बारे में पढ़ना, वातावरण में जो गैसें हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, वो कहाँ तक फैली हुई है, वातावरण की कितनी परतें होती है, ये सब के बारे में पढ़ना। और इसमें जो पवन ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा होता है, ठीक है, पवन चक्की आप लोग देखे होंगे। ठीक है, उन सब चीज़ों के इस चैप्टर के पढ़ना, बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें क्या करना है, गैसों के
आचरण गैस जो हम लोग पता है पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो उसी में जो गैस होता है उसी के आचरण के बारे में पढ़ना है, बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। गैस को किसी कंटेनर में किसी बॉक्स में बंद करके अगर उसको गर्म किया जाए या उस पर दबाव डाला जाए तो उसका क्या असर होगा, ठीक है, कैसा वो उसमें चेंजेस आएगा, उन चेंजेस के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत ही मजेदार चैप्टर ये है, ठीक है, मैंने सब मजेदार है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मजेदार है। उसके बाद है रासायनिक गणना, ठीक है, रासायनिक गणना, केमिकल कैलकुलेशन, जो आप लोग मैंने अगर ऑनलाइन क्लास करते होंगे या फिर आप लोग को स्कूल से करवाता होगा, इस सिचुएशन में तो हमको पता है कोई 9 का एग्जाम दिया नहीं होगा और मैंने प्रमोट कर दिया गया होगा, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन वो 9 क्लास में दिया रहता है, मोल कॉन्सेप्ट ये सब, केमिकल कैलकुलेशन सब 9 में थोड़ा मोड़ा दिया रहता है, ठीक है। तो आप लोग को डरने का बात नहीं है, हम लोग पूरा बेसिक से लेकर जहाँ तक इसकी जहाँ से जरूरत होगी चैप्टर का बेसिक, वहां से लेकर जहां तक हमको क्लास 10 में लगेगा वहां तक हम लोग कवर करेगा। तो ये आप डरिएगा मत कि हम 9 में ठीक से पढ़े नहीं या क्लास हुआ नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 में पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, उससे डरने का पूरा बात नहीं है। हम लोग का जो सिलेबस डिजाइन किया है, ठीक है, उसी बेस पे हम लोग डिजाइन किया है कि इस सिचुएशन को देखते हुए कि 9 क्लास में इस बार तो 9 क्लास में पढ़ाई हुआ नहीं, लेकिन जो बच्चे 2021 में मैंने 10 में आए हैं और 22 में बोर्ड देंगे उनका क्या होगा, ठीक है। तो उनमें डरने का बात नहीं है, आप लोग के लिए सिलेबस पूरा डिजाइन किया, इस तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे कि जो बेसिक होगा 9 का, ठीक है, उसको हम लोग 10 में पूरा छोटा तरीके से, पूरा सहज तरीके से उसको डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और 10 में जितनी आवश्यकता होगी उतना हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे पूरा बेसिक तरीके से, ठीक है। तो 3 चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद चौथा जो चैप्टर है वो फिजिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह तापीय घटना, ठीक है, इसको इंग्लिश में थर्मल फिनोमेनन बोलते हैं या फिनोमेना, ठीक है। 5वां चैप्टर मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है, ठीक है, लाइट, प्रकाश, इधर से लिखते हैं, ठीक है, प्रकाश, ठीक है। छठा चैप्टर है विद्युत, करंट, जिसको इंग्लिश में करंट, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और 7वां चैप्टर परमाणु, नाभिक या केंद्रक, जो भी आपके बुक में नाम हो, ठीक है, एटॉमिक, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तापीय घटना, अब ये जो 4 चैप्टर है 4 से लेकर 7 तक, ठीक है, 4 से लेकर 7 तक वो जो चैप्टर पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में 4 चैप्टर है, तापीय घटना, प्रकाश, विद्युत, परमाणु, नाभिक, ओके। तापीय घटना इन चैप्टर में जब पढ़ेंगे, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन दे दें कि तापीय घटना क्या है। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, ठीक है, जैसे जो लोहार होता है, लोहा को गर्म करके पीटता है तो वो फैल जाता है, क्यों फैलता है, वो सब चीज़ें के बारे में हम लोहा या मैंने जो ठोस, द्रव, गैस, इन सबको गर्म करने पर क्या होगा, ठीक है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रकाश तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, प्रकाश, लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग कैसे देखते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, ये जो इंद्रधनुष बनता है, जो आकाश लाल दिखाई देता है, ठीक है, ये सब क्यों होता है, हम लोग इस चैप्टर में प्रकाश में पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, ठीक है, बहुत मैंने मार्क्स भी इससे चैप्टर से बहुत आता है, जब पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत मजेदार चैप्टर है। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, ओके, इसका तो हम लोग डेली लाइफ में मैंने ये अगर आज के जीवन में विद्युत ना हो, करंट ना हो, बिजली ना हो तो हम लोग का जीवन जो इम्पॉसिबल हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। मैंने ये नहीं कि जी नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने बहुत मुसीबत होगा, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत, ठीक है, मोटर जो होता है, जनरेटर होता है, वो सब कैसे चलता है, पंखा कैसे चलता है, इस चैप्टर में लोग मैंने डिटेल में इस चैप्टर से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद परमाणु, नाभिक, आप लोग परमाणु पढ़े होंगे, परमाणु तत्व, तो ये सब क्लास मैंने थोड़ा मोड़ा तो पढ़े होंगे, मानते नहीं पढ़े होंगे तब भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर नहीं पढ़े तब भी बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को पूरा डिटेल में मैंने कंक्लूजन निकाल लेंगे, ठीक है, चैप्टर का। नाभिक, ठीक है, नाभिक केंद्रक जो होता है, केंद्रक से संबंधित घटनाएं पढ़ेंगे, अल्फा, बीटा, गामा, रे क्या होता है। अगर आप लोग मैंने सुपर हीरो का मैंने फिल्म देखते होंगे तो देखते होंगे एक हल्क, मैंने एवेंजर्स अगर देखते होंगे तो हल्क आता है, ठीक है, ग्रीन कलर का कुछ होता है, ठीक है, दानव टाइप का, ठीक है, वो जो बनता है ना वो गामा रे से बनता है। अब क्या होता है गामा रे, ठीक है, वो सब हम लोग इस चैप्टर के अंदर, अल्फा, बीटा, गामा, बहुत सारे रे होता है, उस चैप्टर, इस चैप्टर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।
है। ये नहीं कि इस चैप्टर को पढ़ के आप भी सुपर हीरो बन जाएंगे, लेकिन हाँ पता चल जाए कि गामा रे क्या होता है, अल्फा रे क्या होता है, ठीक है। और जो हम लोग का लास्ट चैप्टर है, ठीक है, 8वां चैप्टर, ठीक है, वो है पदार्थ का भौतिक एवं रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आ रहे, ठीक है, ऑफ मैटर। तो ये टोटल 8 चैप्टर है। अब किस पार्ट से कितना नंबर आता है वो सब भी हम लोग डिस्कशन कर ले, ठीक है। पहले तो ये 1 से लेकर 8 तक ये चैप्टर का नाम है। इस सब थोड़ा मोड़ा पदार्थ के बारे में, पदार्थ का भौतिक गुण, रासायनिक वही परमाणु अणु के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत सारी रिएक्शन करना है, ठीक है। 9 क्लास में रिएक्शन मैंने करवाया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन हमको पता है अगर बेसिक से पढ़ाएंगे तो 9 में आप लोग मान के चलेंगे कि आप लोग 9 में कुछ नहीं पढ़े, वहाँ से हम लोग सिलेबस को पढ़ाएंगे, ठीक है। पदार्थ का भौतिक और रासायनिक गुण ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। पदार्थ अणु परमाणु के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके 8-9 में ये सब पढ़ाया जा चुका है, लेकिन हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो कॉमन एरिया जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता था उसको कॉमन एरिया में डाले। टोटल 3 चैप्टर कॉमन एरिया में है, ठीक है। इससे टोटल बोर्ड में हम लोग का 17 मार्क्स आता है। कितना मार्क्स आता है? 17 मार्क्स आता है, ठीक है। जो फिजिक्स है मेरा फेवरेट, क्योंकि मैं इसमें मैंने ऑनर्स कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें टोटल 34 मार्क्स का आता है, ठीक है। 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर से 34 मार्क्स आता है। तो आप लोग को लगता होगा ये 39 मार्क्स से इस चैप्टर से आता होगा, तो आप लोग को मन में एकदम खुशी आ गया होगा कि एक चैप्टर पढ़ना और इसमें 39 मार्क्स आएगा, तो पहले ये क्यों नहीं पढ़े, ठीक है। हाँ पता है एक चैप्टर, लेकिन इसमें टोटल 1.8, 1.2, 1.3, 8.4, 8.5 एंड 8.6 ऐसे करके 6 पार्ट डिवाइड है, तब आपको 39 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने चैप्टर सिंगल है, लेकिन इसमें मैंने पार्ट डिवाइड है, ठीक है। मैंने 8.1 से लेकर 8.6 ऐसे पार्ट डिवाइड करेंगे, तब आप पूरा कीजिएगा, तब आपको 39 मार्क्स मिलेगा। और चैप्टर बहुत इजी भी है, 1-2 दिन में एक चैप्टर तो निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये टोटल हम लोग का कितना हुआ? 17 + 34 + 39, टोटल 90 मार्क्स यहाँ से रिटेन में आपको आएंगे, और 10 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट में दिया जाएगा, तो टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का जनरल इंट्रोडक्शन मैंने फिजिकल साइंस का जो बुक है, जो सिलेबस है, वो खत्म हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मैंने फिजिकल साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।